आपका तो करेक्टर ऐसा है कि आप जब पावर में नहीं भी थे तब भी आप मिस्टर क्लीन थे और मुझे पता आपने मिस्टर क्लीन ही रहना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कोई बड़े से बड़ा सहाफ़ी जिसको आप कहते हैं भाई ये बहुत बड़ा लिफाफा है और नून लीग का बहुत बड़ा हमायती है, उसको कहें कि अपने दिल पे हाथ रखे या कसम खा के कहे कि नून लीग के नवाज शरीफ और जो शरीफ ख़ानदान पूरा ये और नून लीग का राणा सनाउल्लाह ये सब करप्ट नहीं है, ये चोर नहीं है, कभी भी वो अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते। ये सिर्फ शरफ हासिल है मरियम बीबी को, ये सिर्फ मरियम नवाज़ इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बोल सकता। या मरियम नवाज़ बोल सकती हैं या उनके पापा बोल सकते हैं, और तीसरे उनके चाचा साहब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मरियम नवाज़ में पाया जाता है। लेकिन जब आप बात आती है इमरान खान की, तो इमरान खान के वो सहाफ़ी जो इमरान खान के बहुत बड़े नाकिद हैं, जो इमरान खान की हमायत क्या उन पर कड़ी तनकीद करते हैं, इसके बावजूद इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि भाई ये करप्ट नहीं है, ये चोर नहीं है, और ये भी गवाही देते हैं कि वो आइंदा भी चोरी नहीं करेगा। जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं और उसके वजीरों की बात करते हैं, वो जब इक़्तिदार में बैठ के करप्शन करते हैं तो उनको वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, बिजनेसमैन को मिलनी चाहिए। उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि वो पावर में बैठ के उन्होंने करप्शन किया है। यानी मैं आपको बताऊं, ये 2.25 साल में मैं मल्टी बिलियनर बन सकता था। क्यों? मेरे नीचे सारा मुल्क है, मुझे पता है कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे पता है आगे डेवलपमेंट किधर होनी है। इतना आसान है मेरे लिए पैसा बनाना। लेकिन जब मैं पैसा बनाऊंगा तो मेरे नीचे वजीर को जब पैसा बनाएंगे मैं उनको रोक नहीं सकूंगा। जब वजीर पैसा बनाएगा, नीचे ब्यूरोक्रेट भी पैसा बनाएगा, वो उसको रोक नहीं सकेगा। ऊपर से लेके जब प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है तो वो ऊपर से लेके नीचे तक करता है। तो जब मैं उनकी बात करता हूं, वो 30 साल से पावर में, 35 साल से। आपका तो करेक्टर ऐसा है कि आप जब पावर में नहीं भी थे तब भी आप मिस्टर क्लीन थे, तभी लोगों ने आपको वोट दिया, आपको पोजीशन पहुंचाया। अब आपके 2.25 साल में भी अभी तक आप मिस्टर क्लीन और मुझे पता आपने मिस्टर क्लीन ही रहना है। आज मरियम नवाज ने फिर गला फाड़ फाड़ के बड़ी कड़ी तनकीद की और कहा कि वो चोर, गला फाड़ फाड़ के कहा वो चोर अदालतों से भागता है, मुल्क को डबो दिया, मुल्क का पैसा खा लिया और अदालतों से भाग के बैठा हुआ है, अदालतों का सामना नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे मरियम नवाज अपने पापा के बारे में ये सब बातें कर रही हैं। वो तो था ही फितना, वो तो था ही चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। उसको मैं क्या कहूं, तब भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये 2 निजाम क्यों हैं? आज भी अदालतों से भागा हुआ है। मरियम नवाज के इस कॉन्फिडेंस की आपको दाद देनी पड़ेगी कि क्या मजाल कि जितना मर्जी बड़ा झूठ हो, लेकिन मरियम बीबी जो है उसको थोड़ा सा भी वो फील करवाए कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। ये वो बीबी जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकली, तब भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था और फिर झूठ साबित होने के बाद भी कॉन्फिडेंट थी। आज फिर जब पता है पूरा शरीफ ख़ानदान, मैं, मेरे पापा, मेरे चाचा, पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो करप्ट है, चोर है, उन्होंने पैसा लूटा है, इसके बावजूद इमरान खान पे तनकीद कर रही हैं और कह रही हैं चोर और अदालत का सामना नहीं कर सकते, अदालतों में आओ। बीबी तुम्हारा बाप भगोड़ा हुआ है। नवाज शरीफ साहब लंदन जाके बैठे हुए हैं 3-4 साल से और अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, अदालतों से डर के चोरी का पैसा लूट के लंदन जाके बैठे हुए हैं और अदालतों का सामना करने की बजाय वहाँ पर छुप के बैठे हैं। इमरान खान पाकिस्तान में आया, अभी पिछले दिनों अदालतों में गया था। मरियम नवाज और राणा सनाउल्लाह जो फ्रंट पे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अब इमरान खान को चोर चोर कह रहे हैं और अदालतों से भागा हुआ कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, राणा सनाउल्लाह साहब वही बंदे हैं जिन्होंने खुद माना था कि हाँ जरदारी जो था वो तो नवाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहता था। देखिए ये जरदारी साहब के साथ मैं समझता हूँ कोई मसला है, वो हमेशा ही जो है वो इस किस्म की जो है वो बेहतियाती कह लें इसको या बैलेंस आउट कह लें कि वो हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा उन्होंने लाड़काना के जलसे में भी ऐसे ही इंतहाई जो है वो जारहाना अल्फाज से मियां नवाज शरीफ साहब का और PMLN का उन्होंने ज़िक्र किया था, और बल्कि यहाँ तक भी शायद कह दिया था कि अगर
ہم اب اس کے بعد میاں صاحب سے ملیں گے تو ہمیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کے بعد پھر جب 18 کا الیکشن ہو گیا اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم وجود میں آیا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور کانوں سے بھی سنا ہے کہ زرداری صاحب میاں صاحب کی بلائیں لیتے ہیں, ان کی درازی عمر کی جو ہے وہ دعائیں دیتے رہے ہیں. جب مقصد سامنے ہونا, جب دونوں نے بچنا ہو, چوری کا پیسہ جو لوٹا ہے اس کو بچانا ہو اور چوری کر کے پھر خود کی حفاظت بھی کرنی ہو, تو پھر جو چور ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں تم سے بات کروں گا, اور پھر وہ بات کیا گلے بھی ملتے ہیں اور مل کے پھر حکومت بھی بناتے ہیں. تو اب پتہ نہیں اللہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.